खाके वतन पर कुर्बान पाक फौज के जवान सुपुर्द खाक। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को इस्लामाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की तदफीन जिला तलागंग में हुई। हवलदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही साजिद भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का मीर अली में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कौम फौज के साथ है, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवानों के खून का हिसाब लेंगे। और पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ ही पार्टी का मौक़िफ़ है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, हम फरिश्तों की भी जमात बना लेते तब भी मखसूस नशिस्तें हमें नहीं देते। सियासी तौर पर हम बिल्कुल मज़ाहिमत करेंगे, कोई मफाहिमत नहीं होगी। शहदा का मजाक उड़ाने से घटिया बात कोई नहीं हो सकती। ये वतन दुश्मनी है। दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले हमारे मुहसिन हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज पीटीआई एक बेनामी जमात बन चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तलाफात रहे, लेकिन किसी ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीटीआई के दौर में हजारों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने दिया गया, उन्हें मुआफी दी गई। पीटीआई ने दहशतगर्दों को अपनी दिफाई लाइन रखा हुआ है। सियासी जमात के माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है। शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। को हम आइडेंटिफाई करें, अकाउंट सबके सामने है। एक सियासी जमात ने शुहदा से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई। अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम उन अकाउंट्स के पीछे है। उन अकाउंट्स पर बानी पीटीआई की तस्वीरें और पीटीआई का परचम है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शुहदा का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खामोश बैठने का वक्त गया। दहशत गर्दों को ऐसा जवाब देंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जवानों की शहादत को सियासी अजाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। असद कैसर का हुकूमती वजीरों को जवाब। कहा, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का शुहदा से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा काबिल अफसोस है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, शुहदा हमारे हीरोज और किसी सियासी और गरोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा है। अफवाज और शुहदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दरबारियों की रिवायत रही है। ख्वाजा आसिफ अता तारड़ इन मुजरिमों से में हैं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल तौसी की एडवाइस सदर को भेज दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत कल मुकम्मल हो रही है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी करा दी। जराये के मुताबिक पीआईए की निजकारी पर मुस्बत अंदाज से काम हो रहा है। निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशिश की जा रही है। विफाक ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले करने का प्लान बना लिया। बल्लो की, हवेली बहादुर, गुद्दू, नंदीपुर पावर प्लांट्स निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक भी निजकारी फहरिस्त में शामिल। वजारत खजाना को आईएमएफ के साथ आखिरी जायजा मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद। जराये का कहना है, आईएमएफ ने मौजूदा प्रोग्राम के तहत ताहाल कोई नई शर्त आयद नहीं की। पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ सतह मुआहिदा होगा। सिंध बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई सदरन की दरखास्त पर कल कराची में समाअत करेगी। सहरो इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी का वादा पूरा न हुआ। कराची में इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है, पाइप लाइनों में गैस की जगह पानी आता है।
सक्खर के शहरी भी सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग से परेशान। कोयटा में सहरो इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा, शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। कोहलू बारखान के संगम पर वाक़े कोहे जानदान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। गुज़श्ता रोज लगने वाली आग ने सैकड़ों दरख्तों और नायाब जड़ी बूटियों को जलाकर राख कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से पीडीएमए, एफसी, जिला इंतजामिया, महकमे जंगलात और लेविस के जवानों को शाबाश। कहा, तेज हवाओं, खुश्क जंगली घास के पेश नजर टीमों को स्टैंड बाय रखा जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? चलो, खुशी हुई मुझे देख के कि थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया बातचीत करने के लिए। ये मैडम आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का दौरा, कैदी खवातीन के साथ रोजा इफ्तार किया। मरियम नवाज ने सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके जज्बाती हो गई। कहा, निजाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया, वो आजमाइश का वक्त था। वज़ीर आला पंजाब ने जेल में मुनशियात कैदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। कहा, पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत बहुत जल्द फराहम कर दी जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। आसफा भुट्टो ने NA 207 शहीद बेनजीराबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नशिस्त पर आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई। NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद NA 44 की नशिस्त छोड़ दी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया गया कि वो बिला रुकावट एक्स तक रसाई बहाल करें। ऐसी कार्रवाइयां आजादी इजहार और मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं। MQM कभी बूढ़ी नहीं होगी, बागडोर नौजवानों ने संभालनी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के 40वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, MQM गरीबों, मजबूरों, महकूमों की उम्मीद है। नौजवानों ने अपने लहू से चराग रोशन किए। माएं बहनें तंजीम के बुरे वक्त में साथ खड़ी रहीं। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इमाद वसीम और हैदर अली ने पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। छठी विकेट पर 98 रन्स की शिराकत बाबर 11 के फाइनल के रास्ते की दीवार साबित हुई। हैदर के लाठी चार्ज और इमाद की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 186 का हदफ 19वें ओवर में हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। ज़ल्मी के कोच डैरन समी को फाइनल में ना जाने का अफसोस। कहा, 9 सीजन में एक टाइटल जीतना काफी नहीं। बाबर बेहतरीन लीडर है, वो रन्स कर सकता है, लेकिन बॉलर्स को उसका दिफा करना है। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा आयजा अवान आज बनेगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में मकान पर बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली पुलिस ने बैतलहम में अफ्तार की तैयारी में मसरूफ फलस्तीनियों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनी गिरफ्तार। 4 माह में पहली बार बगैर किसी रुकावट के इमदादी ट्रक जबाली और गजा सिटी पहुंच गए। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा। कनाडा, मराकश और टोक्यो में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया।
कराची में 27 साल नौजवान ने नेटी जेटी पुल से समंदर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से नौजवान की तलाश जारी। अहले खाना का कहना है शाहजेब गुज़श्ता 2 साल से बेरोजगार और कई दिनों से अस्पताल में जेरे इलाज था। आज सुबह जिना अस्पताल से रिक्शा करके नेटी जेटी आया था। रहीम यार खान में तावान अदा न करने पर कच्चे के डाकुओं के हाथों 2 अफराद का कत्ल। मकवी एहसन की लाश मिल गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शहजाद की लाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेप ने बुखार और दर्द के इलाज की दवा बारपोन सस्पेंशन 100 के एक बैच को गैर मयारी करार दे दिया। दवा की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रेप ने कहा दवा का इस्तेमाल रिएक्शन और मरज पेचीदगी इख्तियार कर सकता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ। DPS में दाखिल करवाएं या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। मुझे भी ये ख्वाहिश था कि आप दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएं, ताकि मेरे जैसे और भी हज़ारों लोग थे, हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। एक ही सर है जो इन जैसे गरीब और हज़ारों बच्चों को आप मदद करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा 2022 के सैलाब में आपसे खेमे में मुलाकात हुई थी। आपने कहा था यहाँ तालीम का बंदोबस्त नहीं है, फिर हमने तालीम का बंदोबस्त किया और आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, आपके तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने ताकि मेरे जैसे बाकी बच्चों को भी मौका मिले। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म को किताब का तोहफा दिया। रूस के सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग इख्तिताम के करीब। प्री पोल सर्वे में सदर प्यूटन की पोजीशन मजबूत। 3 दिन जारी रहने वाली पोलिंग में बैरून मुल्क मुकीम शहरियों ने भी हिस्सा लिया। रूस में भी अच्छा टर्न आउट देखने में आया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना वोट ऑनलाइन कास्ट किया। कामयाबी की सूरत में सदर पुतिन 5वीं मर्तबा सदर का ओहदा संभालेंगे। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक सर्वे का इनेकाद किया है जिसका मकसद कराची भर में इन चिड़ियों की गिनती करना है, ताकि हम आने वाले सालों में इस बात का सही तरीके से अंदाजा कर सकें कि हमारे दरमियान से कितनी चिड़ियाँ मादूम हो चुकी हैं। चिड़िया का आलमी दिन। कराची वालों को चिड़ियों की तलाश। शहर में चिड़ियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कराची में चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। कहते हैं गली मोहल्लों में दिख जाने वाली चिड़िया अब ढूंढनी पड़ रही है। दरख्तों की कटाई से चिड़ियां कम होती जा रही हैं। आइसलैंड में आतिशफिशा फिर फट पड़ा। आसमान पर सुर्ख और फजा में राख के बादल छा गए। इमरजेंसी नाफिज। आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया गया। और आयरिश टीम फिर रग्बी की चैंपियन बन गई। मेजबान मेंस इन ग्रीन ने लगातार दूसरा 6 नेशंस टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आयरलैंड ने आसाब शिकन टाकरे में स्कॉटलैंड को 13 के मुकाबले में 17 पॉइंट से शिकस्त दी। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न